ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जिसका नाम है द लवर इन द एटिक। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के शुरू में हम लोग डॉली नाम के एक औरत को देखते हैं जिसकी शादी फ्रेड नाम के एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन से हुई थी। फ्रेड से शादी करने के बाद अब डॉली के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे। क्योंकि डॉली एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए फ्रेड उसे रिस्पेक्ट नहीं देता था। फ्रेड जब भी डॉली को किसी पार्टी में लेकर जाता था तब वो डॉली को किसी और के साथ बात नहीं करने देता था। फ्रेड डॉली से बहुत प्यार तो करता था, लेकिन उसका प्यार थोड़ा अलग था। फ्रेड जब भी शाम में घर आता डॉली उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन डॉली घर के काम को करते हुए बहुत बोर हो चुकी थी। उसका सपना हॉलीवुड में जाने का था, लेकिन फ्रेड उसे कहीं भी अकेले जाने की परमिशन नहीं देता था, इसलिए उसे अपने सपनों को छोड़ना पड़ रहा था और इसी वजह से वो बहुत उदास थी। शादी से पहले वो ऐसा सोचती थी उसे भी एक अच्छा और केयरिंग हस्बैंड मिले, लेकिन फ्रेड उसके बिल्कुल अलग था जैसा कि डॉली ने शादी से पहले सोचा था। लेकिन वो फ्रेड को छोड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अब फ्रेड के पैसे और ऐशो आराम बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब डॉली फ्रेड की फैक्ट्री में जाती है तब उसे ऑटो नाम का एक वर्कर दिखाई देता है। ऑटो डॉली से लगभग 15 साल छोटा था, जो कि इस फैक्ट्री में मशीन रिपेयरिंग का काम करता था। एक दिन डॉली अपने घर के मशीन को जानबूझकर खराब कर देती है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी जैसे ही उसकी मशीन खराब होगी ऑटो उसे बनाने के लिए यहाँ आएगा। इसके बाद डॉली के कहने पर फ्रेड ऑटो को बुलाता है ताकि वो उस मशीन को ठीक कर सके। इसके बाद ऑटो यहाँ आकर मशीन को ठीक करता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन डॉली फिर से मशीन को खराब करती है और वो ऐसा बार बार करते रहती है, जिसकी वजह से ऑटो का यहाँ आना जाना अब शुरू हो गया था। कुछ दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फ्रेड जैसे ही घर से निकलकर फैक्ट्री में पहुंचता था ऑटो फ्रेड के घर में पहुंच जाता था। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते थे। ऑटो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो एक मैरिड औरत जो कि उससे 15 साल बड़ी है उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा है, लेकिन अब ऑटो को भी डॉली की आदत लग चुकी थी और अब वो डॉली के साथ ही रहना चाहता था। इधर डॉली भी ऑटो के साथ बहुत खुश थी और वो भी अब ऑटो के साथ रहना चाहती थी, लेकिन डॉली ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसा करने से उसे फ्रेड के पैसे नहीं मिलते और उसे पैसों की आदत लग चुकी थी। डॉली फ्रेड के साथ फिजिकली तो खुश नहीं थी, लेकिन फ्रेड के पैसे और ऐशो आराम से वो बहुत खुश थी, इसलिए वो फ्रेड को छोड़ना नहीं चाहती थी। ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। ऐसा ज्यादा करने की वजह से पास के लोगों को इन पर शक होने लगता है। डॉली लोगों को ये बताती है ऑटो उसका सौतेला भाई है, इसलिए वो रोज उससे मिलने के लिए आता है। डॉली को एक आइडिया आता है और वो अब ऑटो को हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए वो ऑटो को बुलाकर उसके घर में रहने के लिए कहती है और वो उसे एक सीक्रेट एटिक दिखाती है और उससे कहती है अब तुम यहीं रहोगे, क्योंकि यही एक जगह थी जहाँ ऑटो उसके पास रह सकता था और इस बात की भनक फ्रेड को भी नहीं लगती। लेकिन ऑटो के यहाँ रहने के लिए डॉली कुछ नियम बनाती है, जैसे कि वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकता है और ना ही वो रात में कोई आवाज करेगा। ऑटो को शुरू में काफी अजीब लगता है, लेकिन वो डॉली के प्यार में पागल हो चुका था, इसलिए वो सारी शर्तों को मान जाता है और ऐसे ही ये दोनों साथ में रहते हैं। ऐसे रहते हुए इन दोनों को 9 साल गुजर जाते हैं। इस लंबे वक्त में ऑटो बहुत बार यहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन डॉली उसे समझाती थी और उसे फिर से मना लेती थी। यहाँ रहने से ऑटो को ये बात अच्छी तरह पता चल चुकी थी कि फ्रेड डॉली को किस तरह ट्रीट करता है। ऑटो अपने खाली समय को किताबें लिखकर गुजारता था। डॉली भी ये बात जानती थी ऑटो बहुत लंबे समय से कहीं बाहर नहीं गया है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इसलिए वो उसे लेकर एक सीक्रेट बार में जाती है। लेकिन इतने दिनों के बाद ऑटो बाहर आया था। जब वो इतने सारे लोगों के सामने जाता है तब उसे घबराहट होने लगती है। वो अकेला रहकर पागल होने लगा था, लेकिन वो डॉली के प्यार में ऐसा कर रहा था। इधर हम लोग डॉली को देखते हैं जो कि अब फ्रेड के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे फ्रेड के पैसे चाहिए थे, इसलिए वो कुछ प्लानिंग करती है। इसके बाद वो इंश्योरेंस करवाती है। इसके बाद वो फ्रेड के गन को ऑटो के पास छुपा देती है ताकि जैसे ही टाइम आए वो उस गन को यूज कर सके। डॉली के प्लान के बारे में ऑटो को पता नहीं था। एक बार फ्रेड जब डॉली को एक पार्टी में अपने साथ लेकर जाता है तब वहाँ डॉली को फ्रेड का लॉयर मिलता है। फ्रेड के डांस ना करने से डॉली उस लॉयर के साथ डांस करने लगती है। डॉली लॉयर के साथ फ्लर्ट करती है। फ्रेड जब ये देखता है तो बहुत गुस्सा होता है। फ्रेड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो घर आकर डॉली पर बहुत गुस्सा होता है। तब डॉली ऑटो को सुनाने के लिए फ्रेड से चिल्लाकर बात करने लगती है और ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे फ्रेड उसे मार डालेगा, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह पता था कि ऑटो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और ऐसा ही होता है। डॉली के चिल्लाने की आवाज सुनकर ऑटो उस गन को लेकर बाहर आता है। डॉली की प्लानिंग बिल्कुल सही जा रही थी। यहाँ डॉली फ्रेड को ऑटो के हाथों मरवा देती है। गन की आवाज बाहर तक जाती है। इस घटना को रॉबरी दिखाने के लिए ऑटो वहाँ से कुछ कीमती सामान लेकर चला जाता है। वहाँ से जाने से पहले डॉली को ऑटो एक कबर्ड में बंद कर देता है ताकि किसी को डॉली पर शक न हो। इसके बाद पुलिस यहाँ आती है। जब वो फ्रेड के बॉडी को चेक करती है तब उन्हें फ्रेड के पॉकेट से वॉलेट मिलता है। तब उन्हें डॉली पर शक होता है, लेकिन डॉली के खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए ये लोग डॉली को अरेस्ट नहीं करते हैं। अब डॉली इस मर्डर से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए अब वो लॉयर के पास जाती है और उससे प्यार का नाटक करती है और वो उसके साथ इंटीमेट होती है। जब लॉयर डॉली के प्यार में पड़ जाता है तब डॉली उसे वही गन दिखाकर ये कहती है इस गन को उसने अपने सेफ्टी के लिए रखा था, लेकिन ये गन उसके कुछ भी काम नहीं आई। लेकिन अब वो लॉयर के पास है, इसलिए उसे गन की जरूरत नहीं है। इसके बाद डॉली उस गन को लॉयर को दे देती है ताकि लॉयर उस गन को कहीं फेंक सके। कुछ दिनों बाद ही डॉली को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। इसके बाद ऑटो भी वापस आता है। इसके बाद डॉली उसके साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे एक बात का डर था
कहीं इस मर्डर के बारे में पुलिस को पता ना चल जाए। इसलिए वो कैलिफोर्निया में काफी बड़े लोगों से मिलती है और उनके साथ रिलेशनशिप बनाती है। वो काफी लोगों के साथ अफेयर करती है। वहाँ उसे एक हरमन नाम का आदमी मिलता है। वो उसके साथ काफी सेफ फील करती है। डोली को ऐसा बार बार करते हुए देखकर ओटो बहुत परेशान होने लगता है और वो डोली से ये सब बंद करने के लिए बोलता है। डोली उससे कहती है वो जो भी कुछ कर रही है बस उनके भले के लिए कर रही है, लेकिन ओटो अच्छी तरह जान चुका था डोली ने सिर्फ उसका यूज किया है और अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए वो चुपचाप डोली के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों बाद लॉयर को ये बात पता चलता है डोली ने उसे धोखा दिया है और सारे पैसे लेकर कैलिफोर्निया भाग गई है। तब वो पुलिस के पास जाता है और उस गन को दिखाकर डोली को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। लॉयर की बातों को सुनकर और गन को देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि फ्रेड का मर्डर डोली नहीं किया है। इसके बाद पुलिस कैलिफोर्निया जाती है और वो डोली को ढूंढकर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वही डोली को बचाने के लिए हरमन आ जाता है। हरमन पुलिस से बोलता है भले ही वो गन डोली का है, लेकिन वहाँ डोली के फिंगरप्रिंट नहीं है, इसलिए वो एक लीगल एविडेंस नहीं है। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हरमन डोली के घर में आता है और उसके साथ काफी मस्ती करता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ पर ऑटो आ जाता है और वो एक चाकू से हरमन को डराता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। ऑटो को डोली के साथ ऐसा रहना पसंद नहीं था और वो इस लाइफ से बहुत परेशान हो चुका था। इसके बाद वो पुलिस के पास जाता है और सारा कुछ सच्चाई बता देता है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। वहीं हरमन को जब डोली के बारे में पता चलता है तब उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो डोली का साथ देता है। जब इंक्वायरी के बाद डोली अदालत में जाती है तब डोली खुद को बचा लेती है, क्योंकि पुलिस के पास डोली के खिलाफ कोई भी लीगल एविडेंस नहीं था और उसे मुजरिम नहीं बनाया जा सकता था। इसके बाद डोली को छोड़ दिया जाता है। वहीं सारी पब्लिक की सिंपैथी ऑटो के साथ थी और सारे लोगों का यह कहना था ऑटो को डोली ने फंसाया है। कुछ दिनों बाद ऑटो को भी छोड़ दिया जाता है। यहाँ से छूटने के बाद ऑटो फिर से अपनी कंट्री में वापस आ जाता है। वो डोली से ब्रेकअप कर चुका था। ऑटो अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। इधर हम लोग डोली को देखते हैं जो कि अपनी मौत के 2 साल पहले एक आदमी से शादी करती है और 1961 में उसकी मौत हो जाती है।